जय श्री राम। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। सुंदरकांड माता जानकी का सिंहनाद है। आज हम सुंदरकांड की उस परिदृश्य की बात करते हैं जहां माता जानकी ने सिंहनाद करते हुए रावण को फटकार लगाते हुए ललकारा है और माता जी ने कहा है कि सुनो दसमुखो खद्योत प्रकाशा कबहु की नलिनी करई विकासा असमन सुमुझु कहती जानकी असमन समुझु कहती जानकी खल सोधि नहीं रघुवीर बान की खल सोधि नहीं रघुवीर बान की। प्रिय भागवत प्रेमियों, माता जी के इस ललकार के आधार पर आज हम उस क्षण का दर्शन करेंगे जहां अशोक वाटिका में एक ओर लंका का ऐश्वर्य खड़ा है और दूसरी ओर तपस्या की मूर्ति हमारी मां जानकी जी बैठी हुई हैं। रावण अपने 10 मुखों से अहंकार की वर्षा कर रहा है। वह भय दिखाता है, प्रलोभन देता है। वह अपनी भुजाओं के बल का बखान करता है। लेकिन जरा दृश्य पर ध्यान दीजिए। रावण के हाथ में चंद्रहास खड्ग है और माता जानकी जी के हाथ में क्या है? एक तिनका, एक तृण मात्र। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, तृण धरि ओट कहती वाय देही तृण धरि ओट कहती वाय देही। उस तिनके की ओट लेकर मां जानकी ने रावण के अहंकार को जो उत्तर दिया है वह त्रिभुवन के इतिहास में वीरता का सर्वोच्च शिखर है। रावण ने कहा, सीते मेरी ओर एक बार तो देख ले। माता जानकी ने मन ही मन सोचा, यह अभागा है जो ऐसा कह रहा है, और तब अपनी दृष्टि को पवित्र रखते हुए माता जानकी ने यह अद्भुत बात कही है। सुनो 10 मुख खद्योत प्रकाशा कबहु की नलिनी करई विकासा। सुनो 10 मुख। 10 मुख, यहां जो 10 मुख शब्द के प्रयोग आप देख रहे हैं, 10 मुख शब्द के प्रयोग में कितना सुंदर कटाक्ष है। इसमें संकेत है कि तेरा वक्तव्य केवल और केवल मात्र बकवास है। विचार शक्ति मानो तेरे 10 सिरों में नहीं है, तेरे केवल 10 मुख हैं। आप मिलान कर देखें तो सही।
अंधौ बधिर न अस काहीं, नयन कान तव बीस। अंधौ बधिर न अस काहीं, नयन कान तव बीस। और अरे रावण, तूने खुद को दसमुख कहा, ब्रह्मांड का विजेता कहा, लेकिन मेरी दृष्टि में तू क्या है? मेरी दृष्टि में तू तो खद्योत मात्र है। खद्योत का अर्थ होता है जुगनू, एक कीड़ा मात्र है तू। मां कहती हैं, सुनो दस मुखो, सुनो दस मुखो, तू खद्योत है, जुगनू है। खद्योत प्रकाशा के साथ कबहु की नलिनी करई विकासा। इसका आशय यह है कि रावण ने जो कहा था कि एक बार बिलोकुमम ओरा, उसी का यहाँ वैदेही जी उत्तर देती हैं कि तू जुगनू है, हमारे नेत्र कमल हैं। तू जुगनू है और हमारे नेत्र कमल हैं। अतएव वे कैसे विकसित हो सकेंगे? अर्थात तेरी ओर ये नेत्र नहीं खुलेंगे, कदापि नहीं। कमलिनी का विकास करने वाले तो सूर्य ही हैं, वैसे ही मेरे नेत्र केवल और केवल रघुनाथ जी को देख कर ही प्रफुल्लित होंगे। मैं उन्हीं को देख प्रसन्न हो सकती हूँ। पुनः भाव है कि जब तक भानु का, सूर्य का उदय नहीं होता, तभी तक जुगनू का प्रकाश है। वैसे ही जब तक श्री रघुनाथ जी यहाँ नहीं आते, तभी तक तेरी यह दुष्टता है फिर न रहेगी। पुनः जैसे कमलिनी के लिए एक सूर्य ही है, वैसे ही उत्तम पतिव्रता के मन में अपना पति ही है। जैसा कि बाबा ने कहा है, उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। नलिनी का विकास तो सूर्योदय होने पर ही होता है, बीच में उसका विकास हो ही नहीं सकता। चाहे कोई उसकी एक एक पंखुड़ी उखाड़ डाले, वह विकसित नहीं हो सकती। तू जुगनू है, तेरा प्रकाश ही कितना है। नलिनी चंद्र के प्रकाश को भी गिरने वाली नहीं है। श्रोताओं, कभी आपने जुगनू को देखा है? संस्कृत के हनुमान नाटक में बड़ा ही अद्भुत, अलौकिक, सुंदर, अप्रतिम भाव है। जुगनू बेचारा रात के अंधेरे में अपनी पूंछ के नीचे एक छोटी सी लाइट जलाकर सोचता है, अहम सूर्य, अहम चंद्र, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्रमा हूं। तो पूरा जंगल उस पर हंसता है। माता जी ने रावण को जुगनू क्यों कहा? सिंह क्यों नहीं कहा? सर्प क्यों नहीं कहा? इसका
पहला भाव यह है कि जुगनू के पास प्रकाश तो है, पर उस प्रकाश में ताप, हीट बिल्कुल नहीं है। वह शीतल प्रकाश है जो न तो अंधकार मिटा सकता है और न ही किसी को राह दिखा सकता है। जानकी जी कह रही हैं, रावण तेरे पास लंका का ऐश्वर्य रूपी चमक तो है, पर मेरे पास धर्म का ताप है, और तुम्हारे पास यह किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। तू निस्तेज है। दूसरा भाव यह है कि जुगनू केवल और केवल रात को अंधेरे में ही चमकता है। सूर्योदय होते ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। माता जी कह रही हैं, हे दशानन, तू तभी तक चमक रहा है जब तक मेरे रघुकुल सूर्य राम यहां नहीं आ जाते। जिस दिन वह सूर्य उदित होगा अर्थात लंका में पहुंच जाएगा, तेरा यह टिमटिमाना बंद हो जाएगा। मां फिर कहती हैं, कबहु की नलिनी करई विकासा, कबहु की नलिनी करई विकासा। यहां जानकी जी ने स्वयं को नलिनी अर्थात कमलिनी कहा। आप जानते हैं कि प्रकृति का एक अटल नियम है। वह नियम है कि कमलिनी अर्थात लोटस का प्रेम केवल और केवल मात्र सूर्य से है। चंद्रमा अपनी पूरी की पूरी 16 कलाओं के साथ आ जाए तो भी कमलिनी नहीं खिलती। मसाले जला दी जाएं, दिए जला दिए जाएं, तो भी कमलिनी मुख नहीं खोलती। तो फिर इस तुच्छ जुगनू खद्योत की क्या औकात है? इस खद्योत की बिसात ही क्या है कि वह कमलिनी को खिला सके। यहां माता जी उसे व्यंग से कहती हैं, अरे मूर्ख, तू चाहता है कि मैं तुझे स्वीकार कर लूं? यह तो वही बात हुई कि एक जुगनू चाहता है कि उसके प्रकाश से सरोवर का कमल खिल जाए। यह प्रकृति के विरुद्ध है, यह धर्म के विरुद्ध है। और जरा कल्पना कीजिए, एक जुगनू फायरफ्लाई उड़ता उड़ता कमलिनी के पास जाए और कहे, हे कमलिनी, देख मेरे पास भी लाइट है, प्रकाश है, तू मेरे लिए खिल जा। तो कमलिनी क्या कहेगी? वह कहेगी, हट पगले, तेरी यह बैटरी वाली लाइट से मैं नहीं खिलने वाली। मेरा रिश्ता तो उस आकाश में तपते हुए दिनकर भुवन भास्कर सूर्य से है। इसी तरह जानकी जी रावण को समझा रही हैं, तू जुगनू होकर सूर्य की पत्नी को ललचा रहा है, यह तेरे विनाश का कारण बनेगा। जिस प्रकार जुगनू सूर्य की बराबरी नहीं कर सकता, उसी प्रकार तू राम की बराबरी कभी नहीं कर सकता। फिर माता जी ने उसे समझाते हुए कहा है कि असमन समूझू कहती जान की, क्या कहा? खल सुधि नहीं रघुवीर बान की, खल सुधि नहीं
रघुवीर बाण की। माता जी रावण को गजनी, भुलक्कड़, खल, मेमोरी लॉस ऑफ द विलेन साबित कर दिया है। माता जी मानो कह रही हैं, रावण तेरी याददाश्त बहुत ही कमजोर है। तुझे याद नहीं ताड़का का क्या हुआ, सुबाहु का क्या हुआ। माता जी ने यहां रावण को कुछ सुधि, स्मृति दिलाई है। आखिर वे कौन सी सुधियां हैं? माता जी क्या कहती हैं? खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। आखिर वो सुधियां कौन सी हैं? हमारे विचार से मैं सोचता हूं कि यहां कुछ सुधियां तो हैं। पहली सुधि है, अरे दुष्ट, तू भूल गया चल स्थान को जहां खर और दूषण जैसे 14,000 योद्धा थे। मेरे प्रभु ने 1.5 घड़ी में उन्हें परम धाम भेज दिया। क्या तुझे उस बाण की सुधि नहीं है? दूसरी सुधि है, मारीच ने तुमको समझाया था कि राम विग्रहवान धर्म है, पर रावण तू खल, दुष्ट है। खल का, दुष्ट का स्वभाव होता है पुरानी मार को भूल जाना। सीता जी रावण को डरा नहीं रही हैं, बल्कि उसकी मृत्यु का निमंत्रण दिखा रही हैं। माता जी कह रही हैं कि मेरे राम का बाण जब चलता है तो वह केवल शरीर नहीं बेचता, वह कुल के अहंकार को भी बेच देता है। भक्तों, यहां एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है, अध्यात्म भी है। यहां एक बड़ी स्वाभाविक और सत्य कथन भी है, जो तीसरी और महत्वपूर्ण सुधि है। आप विचारें, आप स्वयं सोचें कि आखिर वह तीसरी सुधि क्या है, वह क्या हो सकती है। इसका संकेत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सुंदरकांड के शुरू में ही दे दिया है और लिखा है, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलो हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलो हनुमाना। अर्थात हनुमान जी ही राम के बाण हैं, और वे हनुमान जी इस समय कहाँ हैं? स्पष्ट है कि तरु पल्लव महु रहा लुकाई, तरु पल्लव महु रहा लुकाई। अर्थात वही है, रावण के सिर पर हैं, और उसी सिर पर राम जी का जो बाण है, अमोघ बाण, उसी की सुधि माता जी दिला रही हैं और कह रही हैं, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। कहने से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि सीता जी को यह मालूम हो गया है कि राम जी का अमोघ बाण हनुमान जी यहां आ चुके हैं। बेटा रावण, अब बच कर दिखाना। जानकी जी रावण पर व्यंग कर रही हैं, अरे लंकापति, यह जो तेरी लंका का सोना है, यह जो तेरी सेना है, यह सब जुगनू की चमक है। जैसे ही रघुवीर बाण
रघुवीर बाण हनुमान जी, राम जी, राम रूपी सूर्य उदित होगा, वैसे ही तेरी यह टिमटिमाहट कहां गायब हो जाएगी, तुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। यहां रावण प्रतीक है मोह, डेल्यूशन का, सीता जी प्रतीक है शांति या भक्ति की, राम जी प्रतीक हैं ज्ञान नॉलेज के। यहां गोस्वामी जी संकेत दे रहे हैं कि मोह रूपी जुगनू के प्रकाश में भक्ति रूपी कमलिनी कभी भी विकसित नहीं हो सकती। भक्ति का विकास तो केवल ज्ञान रूपी सूर्य राम के उदय होने पर ही होता है। जब तक जीव राम से विमुख है, वह रावण मोह के कारागार में है और वहां उसे सुख नहीं मिल सकता। अशोक वाटिका के उस सन्नाटे में जहां राक्षसियां पहरा दे रही थीं, वहां एक निहत्थी भारतीय नारी ने अपने सतीत्व के बल पर त्रिभुवन विजयी रावण को कीड़ा जुगनू घोषित कर दिया। यह है रामचरितमानस की सीता और यह है भारतीय नारी की शक्ति। इसीलिए हमें उस खद्योत सांसारिक चमक दमक के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि उस रघुवीर बाण हनुमान जी और रघुपति सूर्य रूपी परमात्मा राम का आश्रय लेना चाहिए, जिससे हमारा जीवन कमल सदा के लिए खिलता रहे, खिल सके। आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन, कृपा निधान।